डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में ये फोल्डर बंद हो गया था, तो ये मैं आपके साथ ग्राफ शेयर कर रहा था। तो आपने ध्यान से देखना है बेटा कि जो ये हमने अभी आपको शो किया था मैंने, ये पी नॉट ए बेटा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे है और पी नॉट बी जो है हमारी राइट हैंड साइड पे है। ये डॉटेड लाइन से आपने इसको कवर करना है। और ये जो पी नॉट ए से ऊपर की लाइन आपने लगाई है, ये टोटल प्रेशर शो कर रहा है, पी नॉट पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी वी। तो ये हमारा ग्राफ है फॉर आइडल सोल्यूशन। तो ये आपने इसमें से डिस्कस करना है बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब इस ग्राफ को समझाते हुए लिखा हुआ है, मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे बेटा। द फॉलोइंग पॉइंट मे बी नोटेड अबाउट द सच सोल्यूशन, इट इज एप्लीकेबल ओनली इफ टू कंपोनेंट्स फॉर्म ए सोल्यूशन। ये तभी एप्लीकेबल होगा जब दोनों के दोनों सोल्यूशन बनाएंगे। दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इफ टू लिक्विड्स आर completely miscible. Second, it is the above graph x a and x b denote the mole fraction of the constituent present in the liquid phase. Since both constituents are volatile, the vapor above them will contain both of them. The vapor will, however, be richer in the non-volatile component. Liquid pairs that obeys the Raoult's law are called as ideal solution. Such pair are, however, very much volatile. Such a typical liquid pair in benzene and toluene, और ये एग्जाम्पल्स हैं बेंजीन प्लस टॉलीन, हेक्सेन प्लस हेप्टेन, क्लोरो बेंजीन प्लस ब्रोमो बेंजीन। तो प्यारे बच्चों, ये आइडल सॉल्यूशंस के बारे में बताया गया। आइडल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो कि रॉयल्स लॉ को हर तापमान और प्रेशर पे क्या करता है, फॉलो करता है। तो ये था हमारा ये वाला लेक्चर। अब मैं आपके साथ सेकेंड लेक्चर शेयर करने जा रहा हूँ। दिस इज़ द पार्ट 6 ऑफ दिस यूनिट। ठीक है, इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए रॉयल्स लॉ। तो अब हम बात करेंगे रॉयल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल solvent. Effect of adding a non-volatile solute on vapor pressure of a liquid solvent. तो इसमें प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ए बीकर लिया है, इधर बी बीकर लिया है। ए बीकर के अंदर प्योर सॉल्वेंट लिया है और बी के अंदर सोल्यूशन लिया गया है जिसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है। अब इसमें प्योर सॉल्वेंट है, ये सरफेस फिनोमिना होता है, इसमें वेपर्स ज़्यादा बने हुए हैं, इसमें कम बने हैं, क्योंकि जो सॉल्वेंट है उसी के वेपर्स बनेंगे, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट के वेपर्स नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब क्या पड़ा कि अगर हम किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। तो अब हम बात इसके यहाँ से करेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ द solvent in the solution is equal to the mole fraction of the solvent in the solution into the vapor pressure of the pure solvent, क्योंकि इसमें non volatile component नहीं लेना है। Now if the solute is non volatile and non electrolyte, it will not contribute to the total vapor pressure of the solution. Thus the vapor pressure of the solution will be the vapor pressure due to the solvent in the solution only. तो इसीलिए यहाँ पर आ गया वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन। दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसको आगे बढ़ाते हुए आपने इसको कंबाइन करना है बेटा। Combining result 1 and 2, we have the solution containing non-volatile solute. Vapor pressure of the solution is equal to mole fraction of the solvent in solution into vapor pressure of the pure solvent. So PS is equal to x1 into P naught. PS is divided by P naught is equal to x1, and above expression PS is equal to x1 into P naught implies that जो total pressure of the solution directly proportional है mole fraction के। Vapor pressure of the solution is directly proportional to the mole fraction of the solvent in the solution. If the solution containing N2 moles of solute dissolved in N1 moles of solvent, then x1 is equal to N1 upon N1 plus N2. Putting this value in equation number 4, इसकी वैल्यू आपने 4th में पुट करनी है। तो ये आ गया PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। अब दोनों तरफ से 1 से सब्ट्रैक्ट कर देना। 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस N1 अपॉन N1 प्लस N2। तो ये आ गया पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू N1 प्लस N2 माइनस N1 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। इट कम्स आउट टू बी N2 डिवाइड बाई N1 plus N2, that is this equation 5th.
In this expression, P naught minus Ps express the lowering in the vapor pressure, and P naught minus Ps upon P naught is called as relative lowering in the vapor pressure. And N2 upon N1 is represent the mole fraction of the solute in the solution. तो अब ये लास्ट में डेफिनेशन लिखी है बेटा किसकी, रॉयल्स लॉ for non-volatile solute. The relative lowering of the vapor pressure of a solution containing the non-volatile solute is equal to the mole fraction of the solute in the solution. So this is the your article, that is the Royle's law for non-volatile solute. तो इसमें एक ग्राफ यहाँ पर समझ लें, लीनियर ग्राफ आया हुआ है, ये वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, वी गेट ए लीनियर लाइन कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है वेपर प्रेशर हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के 2 लेक्चर्स, मैंने आपके वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए पेन एंड पेपर कॉन्सेप्ट के हिसाब से. तो जो भी नोट्स आप में कहीं पर आपको दिक्कत आई है तो उसको आप कवर कर लेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, और होप आपको जो मेरा वीडियो है अच्छे से समझ आ गया होगा, और इसी प्रकार से आप वीडियोस को ध्यान से देखते रहें, स्किप ना करें, और आपकी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चलती रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल.